मैं एक अमीर अरबी घर के यहाँ नौकरानी थी। उसके 4 बेटे थे। रोजाना चारों बेटों को बारी बारी कमरे में बुलाती, लेकिन जब वह बाहर आते तो रो रहे होते। फिर एक रोज़ मैं मालकिन के कमरे में छुप गई। जब पहला बेटा कमरे में आया तो जो मैंने देखा, मेरी तो चीख निकल गई। मेरा ताल्लुक़ एक गरीब घराने से है। मेरी शादी एक मिडिल क्लास फैमिली में हो गई। मेरे पति सऊदी जैसे मुल्क में होता था। शादी के बाद वह मुझे भी साथ ले गया, लेकिन वहाँ उसका एक्सीडेंट हो गया जिसमें उसकी मौत हो गई। इस तरह सारी जिम्मेदारी मुझ पर आ गई थी। इसलिए मैंने वहीं एक अरबी के घर नौकरी कर ली, लेकिन वह नौकरी करने से ज़्यादा पैसे मिलते हैं। मुझे काम करते हुए बहुत दिन हो गए थे। शुरू के कुछ दिन तक मैं बहुत डरती रहती थी कि कहीं मुझसे कुछ गलत ना हो जाए, लेकिन फिर मुझे अपने आप पर भरोसा हो गया, क्योंकि मेरी मालकिन भी मेरे काम से बहुत खुश थी। उनके 4 बेटे थे, उनका पति नहीं था। उनके बेटे अलग अलग काम करते थे और 2 बेटे तो शादीशुदा थे और 2 बेटे अपनी माँ के साथ नहीं रहते थे, और जो गैर शादीशुदा थे लेकिन काम के सिलसिले में अलग ही रहते थे। 2 हफ्ते में एक दिन एक बेटे को बुलाती और उनको वह अलग कमरे में ले जाती, और जब भी वह बेटे उस कमरे से निकलते तो वह रो रहे होते, लेकिन कभी भी वह इकट्ठे नहीं हुए थे। मुझे भी 2 माह काम करने के बाद पता चला कि मालकिन के 4 बेटे हैं। वैसे तो जब वह घर आते तो हंसते मुस्कुराते, खूब गपशप करते और वह औरत उनको भी खूब याद करती, लेकिन हफ्ते में सिर्फ एक दिन एक ही बेटा था और वह औरत उनको लेकर अपने कमरे में चली जाती। कुछ घंटे बाद वह उनके कमरे से निकलते तो वह रो रहा होता। अक्सर मैं इस बात पर हैरान होती और परेशान भी। औरत जब बेटे के जाने के बाद कमरे से बाहर निकलती तो बहुत खुश नज़र आती, बल्कि अक्सर वह खुश भी होती थी। मुझे समझ नहीं आती थी ये क्या चल रहा है। मुझे कुछ मालूम तो करना ही था, इसलिए मैंने उस औरत पर नज़र रखना शुरू कर दी। उस औरत पर वैसे कोई भी हरकत नज़र नहीं आती थी, लेकिन अपने बेटों पर हफ्ते के कुछ दिन मखसूस कर रखी थी। एक दफ़ा उस औरत का बड़ा बेटा घर नहीं आया और औरत बहुत परेशान नज़र आ रही थी। मुझे हैरत हुई कि अगर बेटा एक रोज़ नहीं आया तो कुछ भी ऐसी कौन सी बात है। इसी बात में मेरी शक यकीन में बदल रहा होता था और मैं उस औरत का राज जानने की कोशिश करने लगी। इसलिए जब उसका दूसरा बेटा आया तो मुझे मालूम था कि उसे लेकर वह कमरे में जाएगी, इसलिए मैं पहले ही उस कमरे में एक अलमारी के पीछे जाकर छुप गई। मैं चाहती थी इस बात से पर्दा उठ जाए। वह औरत उस कमरे में दाखिल हुई और उसके पीछे पीछे उसका बेटा कमरे में आया। उसने दरवाज़ा बंद किया और वह औरत जाकर बिस्तर पर बैठी। मैं इंतज़ार में थी कि अब क्या होगा। जैसे उसका बेटा उसके पास गया, मेरी चीख निकल गई और उन्हें मालूम हो गया कि मैं कमरे में मौजूद हूँ। उस औरत ने मुझे गुस्से में डांटा और कमरे से निकाल दिया, लेकिन जितना मैंने देखा था मेरे लिए यही काफ़ी था। क्या कोई माँ इतना गिर सकती है, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। मुझे उससे नफ़रत होने लगी। अरबी औरतों के बारे में इससे पहले भी बहुत कुछ सुन रखा था, लेकिन लगता था वह सब कहानियाँ ही हैं, बल्कि वह सब तो यकीनन दूसरे लोगों के बारे में होती है। देखो, मेरे साथ ऐसा क्या कर सकते हैं। मुझे तो उनके बेटे के साथ बेबसी महसूस होती, जो हर सूरत में वे अपनी माँ के पास आते ही हैं। उनके बेटे अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करती थी। वे चाहती तो दूसरी शादी कर सकती थी, और इस मकसद के लिए अपने बेटों को इस्तेमाल करने की क्या ज़रूरत थी। वह एक विधवा औरत थी और शादी अच्छे खासे पैसे वाली भी। बच्चे तो सारे अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ ही थे। वे दूसरी शादी कर लेती तो किसी ने भी उसे कुछ कहना भी नहीं था, लेकिन कम से कम इतना घिनौना काम तो नहीं करती। मुझे उस औरत से नफ़रत महसूस होने लगी और मैं चाहती थी उसके पास काम भी ना करूं, बल्कि यहाँ से किसी तरीके से निकल जाऊं। और इस मुल्क में रहने के बाद मुझे उसके बारे में मालूम तो हो गया था, इसलिए मैंने और जगह नौकरी तलाश करनी शुरू कर दी। एक डिपार्टमेंट स्टोर में सेल्स गर्ल्स की नौकरी भी और पढ़ाई भी कुछ ज़्यादा नहीं मांगी थी, सिर्फ अरबी बोलने वाली लड़की होनी चाहिए थी।
मैंने वहां जाकर इंटरव्यू दिया और मेरी किस्मत अच्छी थी कि ये नौकरी मुझे मिल गई। मैंने उस वक्त यहाँ से नौकरी छोड़ दी और वहाँ डिपार्टमेंट स्टोर में नौकरी कर ली। जब उसके पास से नौकरी छोड़ी तो उसने पूछा, क्या बात है जो तुम हम लोगों को छोड़कर जा रही हो? इतनी तनख्वाह मैं तुम्हें दे देती हूँ, लेकिन फिर भी मैं तैयार ना हुई, क्योंकि मुझे ऐसी औरत के पास काम करना ही नहीं था। और औरत से नफ़रत की वजह कुछ गलत नहीं थी, क्योंकि हमारे माशरे में माँ को किसी देवी से कम का दर्जा नहीं दिया जाता। और मैं भी औलाद के लिए क्या क्या कुर्बानियाँ नहीं देती। वह अपने औलाद के लिए प्यार, मोहब्बत, खुलूस, कुर्बानी और शायद डर का रिश्ता होता है। माँ और बेटे के दरमियान बेटा कितना भी बड़ा हो जाए कभी सर नहीं उठा सकता माँ के सामने। ना चाहे नाराज हो जाए, बेटे की आंखों में आंसू नहीं देख सकती। ये कैसी औरत थी जो अपने बेटों को बुला कर लाती थी और उनके साथ फिर ऐसा घिनौना काम भी करती थी। उस औरत ने तो माँ के रिश्ते को भी बदनाम कर दिया था। तो फिर मैं भला उस औरत के पास काम क्यों करती? इसलिए मैंने नौकरी छोड़ दी। शुरू में तो बहुत दिक्कत हुई, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैं वहाँ भी एडजस्ट हो गई, क्योंकि एक तो यहाँ काम करने आई थी, पैसा कमाने आई थी और उसके लिए मुझे मेहनत तो करनी ही थी। मैं जहाँ काम करती थी यह किसी एक मालिक का था, उसका पूरा एक स्टोर था। यहाँ काम करते हुए मुझे 6 माह हो गए थे। मैंने अभी तक अपने बॉस को नहीं देखा था। यहाँ का मैनेजर सारे मामला देखता था, क्योंकि लड़कियों ने मुझे बताया कि उन्होंने भी आज तक मालिक को नहीं देखा, क्योंकि हमारे मालिक इस छोटे से स्टोर पर आते ही नहीं। उनका एक पूरा स्टोर का चयन होता है जो पूरी सऊदी अरबिया में फैला हुआ है, इसलिए उनके पास वक्त नहीं होता वह एक स्टोर पर जाए और मामला देखे। मुझे हैरानी हुई कि आखिर उनको देखना तो चाहिए जो अपने ही स्टोर में एक भी दफ़ा नहीं आया, लेकिन मैं इस हैरानी में क्या कर सकती थी। लड़कियां मुझसे पूछती कि तुम इससे पहले कहाँ काम करती थी, तो मैं यही कहती कि यहाँ से पहले मैं एक स्टोर में काम करती थी। मैं किसी को भी नहीं बताना चाहती कि मैं किसी के घर में रोकनानी थी और वह कैसी थी, क्योंकि मेरे ज़मीर भी गवारा नहीं करता कि किसी माँ का ऐसा किरदार बयां करूं। एक दिन सबको खबर पहुंची तो सब में अफरा तफरी का माहौल में देखा, तो पूछने पर यह मालूम हुआ कि वह सब इसलिए हैरान हैं क्योंकि उनका मालिक आने वाला है और बहुत अरसे बाद आ रहे हैं। उनका स्वागत बहुत अच्छे अंदाज में होना चाहिए। बात बिल्कुल ठीक थी। मैं भी अपना काम करने लगी। दोपहर में मालिक आए तो एक एक अपने काम करने वाले वर्कर से मिलने लगे और जब मेरे डिपार्टमेंट में पहुंचे तो उन्हें देखकर मुझे लगा कि जैसे उसकी छत मेरे सर पर आ गिरी हो। वह मालिक उसी औरत का सबसे बड़ा बेटा था। मुझे देखकर उन्हें भी हैरत हुई, लेकिन उन्होंने किसी के सामने बात नहीं की और ना ही अपनी गैरत जाहिर की। स्टोर का विजिट करके चले गए, लेकिन मुझे अजीब सा महसूस हुआ। मैं सोचने लगी कि जिस औरत की वजह से मैं यहाँ से भाग कर आई हूँ और जिस औरत में से नफरत करती हूँ उसी बेटे के अंडर में काम करती हूँ। ये बात मुझे पहले मालूम होनी चाहिए थी। यहाँ काम करना भी मेरे लिए नामुमकिन था, क्योंकि मुझे जहाँ उस औरत से नफरत थी वहाँ उनके बेटों से भी नफरत थी। वे चारों मिलकर वहाँ माँ को रोक सकते थे और कुछ नहीं तो माँ की शादी तो करवा ही सकते थे, लेकिन वे इतनी जवान होने के बावजूद भी अपनी माँ को सीधे रास्ते पर नहीं ला सके थे। उनका साथ देते थे, चाहे मजबूरी में ही सही, लेकिन मर्द कभी मजबूर नहीं होता। मैं जॉब बहुत खुश थी अपनी जॉब से और बहुत मज़े में थी। खुद को गैर महफूज महसूस करने लगी। मुझे अपनी कमाई भी हलाल नहीं लगती थी और मैं दूसरी नौकरी की तलाश में लग गई। मुझे इतनी जल्दी दूसरी नौकरी नहीं मिल सकती थी, ये बात मैं जानती थी, क्योंकि मेरे पास अच्छी पढ़ाई नहीं थी, लेकिन फिर भी कोशिश तो करनी थी। और जल्द ही मुझे एक और जगह नौकरी मिल गई। वहाँ पर मुझे वेटर की नौकरी मिली थी। काम तो अच्छा नहीं था, पर मैं अगर इंडिया में होती तो ये काम हरगिज़ नहीं करती, पर यहाँ इस मुल्क में मुझे जानता ही कौन था। और यहाँ वैसे भी बहुत सारी औरतें वेटर की नौकरी करती थी, इसलिए मैं एक बहुत बड़े 5 स्टार होटल में नौकरी के लिए आ गई। लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छी पढ़ाई ना होने की वजह से मुझे VIP हॉल में जगह ना मिली, लेकिन आर्म होल की नौकरी मुझे मिल गई। जहाँ आने के बाद मुझे एहसास हुआ कि औरतों की ज़िंदगी कितनी मुश्किल है। मैं आर्म होल में होती, इसलिए वहाँ रंग बिरंगे लोग वहाँ आते
और उनमें हर तरह के लोग होते। कुछ लोग ऐसे भी होते थे जो आम कपड़े में होने के बावजूद भी इज्जत और एहतराम से बात करते थे, और कुछ ऐसे होते जिनको लगता था कि हम ऑर्डर लेने आए हैं तो अपना आप पेश कर रहे हैं। नौकरी पहले वाले दो नौकरियों के मुताबिक बहुत कठिन थी। तनख्वाह अच्छी थी लेकिन काम करना बहुत मुश्किल था, और अपनी इज्जत बचाकर काम करना तो बहुत ही मुश्किल था। लेकिन जो एक चीज़ दिमाग में थी कि वे माँ बेटे गलत हैं और उनके पास नौकरी करके मैं हराम कमा रही थी, वह चीज़ नहीं थी और कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए मैं यहाँ नौकरी कर रही थी। मुश्किलात ज़रूर थी, कभी कभी खुद को बचाना मुश्किल हो जाता था, लेकिन हमारे होटल मैनेजर अच्छा था, ऐसे किसी भी मौके पर पहुँच जाता था और खुद ही उस ग्राहक से निपट लिया करता था। मुझे जहाँ काम करते हुए 2 माह हो चुके थे और किसी हद तक मैं यहाँ के माहौल को समझ चुकी थी। जिस तरह के लोग होते थे उसी अंदाज में पेश आती थी। काम में बेहतरी होने की वजह से ज़्यादा मसाइल का सामना नहीं करना पड़ता था, और जो बदतमीज़ किस्म के ग्राहक होते थे उनसे निपटना भी मुझे आ गया था। एक दिन जब मैंने ऑर्डर लेकर सर्व करने जा रही थी तो मैंने देखा उसी होटल में वह औरत अपने सबसे छोटे बेटे को लेकर दाखिल हुई। उसे देखने के बाद मेरी हिम्मत ना हुई कि मैं उस पर टेबल पर जाकर उससे ऑर्डर लूं। मैं उनका सामना ही नहीं करना चाहती थी। मैंने अपने दूसरे दोस्त को उनके पास ऑर्डर लेने के लिए भेज दिया और खुद उनसे दूसरे टेबल पर ऑर्डर लेने लगी। वह औरत बहुत खुश लग रही थी और खुश तो उनका बेटा भी लग रहा था। मुझे लग रहा था जैसे कोई बहुत बड़ी खुशी सेलिब्रेट करने आए हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी टेबल पर एक केक मंगवाया था और थोड़ी ही देर बाद उस औरत के बाकी तीनों बेटे भी आ गए। उन्होंने मिलकर केक काटा और वहाँ भी मिलकर सेलिब्रेट करने लगे। मुझे देखकर गुस्सा आता था कि जाने अब इस औरत ने ऐसा क्या गुल खिला दिया कि अपने बेटे को लेकर सेलिब्रेट करने आ गई। जब इंसान के दिमाग में किसी का गलत इमेज बन जाए तो उसके हर अमल को गलत ही नज़र से देखता है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। वह लोग तो सेलिब्रेट करके चले गए। बाद में उस टेबल पर जिसने सर्विस दी थी उस लड़की से मालूम हुआ कि उस लड़के का आज बर्थडे था जिसके साथ उसकी माँ आई थी, और यहाँ पर बैठकर सब लोगों ने बर्थडे सेलिब्रेट किया। और मज़े की बात यह है कि उसके बर्थडे गिफ्ट के तौर पर उसकी माँ ने अपने साथ 1 हफ्ता रहने की ऑफ़र दी। उसकी तरफ से ये तोहफा था। बाकी सब हैरान थे, लेकिन मैं भी हैरान थी। एक बेटे को माँ के साथ रहना ये कैसा तोहफा है, जबकि मैं तो इसलिए हैरान थी कि वह औरत अपने सब बेटों को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करती है, तो क्या उस औरत का राज नहीं खुलेगा। इस बात से मैं शदीद जासूस होने लगी कि अब वह औरत क्या करेगी, लेकिन मैं तो खुद उस औरत के घर से नौकरी छोड़ कर आई थी, इसलिए मालूम नहीं कर सकती कि क्या करेगी। लेकिन कहते हैं कि जासूस बहुत बुरी चीज़ है, कभी कभी इंसान से गलत तरीके के भी काम करवा लेती है। इंसान के दिमाग में जासूस जिस तरह बैठ जाए तो जब तक ख़त्म ना हो उसे सुकून नहीं मिलता, और हम हिंदुस्तानी लोग तो ऐसे भी इस काम में बहुत माहिर हैं। इसलिए मैंने उस फ्लैट के साथ एक दूसरे फ्लैट में काम करने वाली औरत जो कि मेरी दोस्त थी उसको फ़ोन किया। उसको उस औरत का राज तो नहीं बताया, लेकिन सिर्फ इतना कहा कि देखना इस हफ्ते उसके बेटे आते हैं या नहीं। मैंने बहाना कर दिया कि बाद में तुम्हें इसकी वजह बताऊंगी, बस तुम नज़र रखना। 1 हफ्ते के बाद उसने मुझे बताया कि छोटे बेटा उसके साथ था, बाकी तो कोई बेटा मिलने नहीं आया। तो मेरा शक यकीन में बदल गया कि यकीनन ये औरत कोई गलत खेल खेल रही है, इसलिए बाकी बेटों को ये कहकर मना कर दिया होगा कि तुम्हारा छोटा भाई इधर है, इसलिए तुम लोग मत आना। इसका मतलब यह है कि वह बहुत तेज़ है। मैंने अपनी दोस्त को तो चक्कर दे दिया, उसको कुछ नहीं बताया, लेकिन खुद उस औरत की मक्कारी पर हैरान रह गई कि वह कितनी मक्कार औरत है जो इतनी चालाकी और सफाई से सारा काम कर रही है। लेकिन मुझे समझ नहीं आती थी आखिर वह अपने बेटों को क्यों इस्तेमाल करती है। क्या उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है? ये तो ऐसे मुल्क है जहाँ इस बात पर कोई रोक टोक भी नहीं करेगा। आखिर क्यों अपने ही बेटों के पीछे है, और उसके 2 शादीशुदा बेटे हैं, उनकी बीवियाँ कुछ नहीं कहती क्या। लेकिन मैं अपने काम से मुतमईन थी, इसलिए ज़्यादा उस औरत की खोज भी नहीं करती थी। मैं काम कर रही थी कि एक दिन मुझे खबर मिली कि हमारे होटल सील हो गया और अब इसे किसी और शख्स ने ख़रीद लिया है। ये तो मालूम नहीं हुआ कि किस शख्स ने ख़रीदा है, लेकिन जो शख्स आया उसने हम सब का यूनिफॉर्म चेंज किया और अब हम यूनिफॉर्म पर्दे वाला था।
तो पैंट शर्ट ही, लेकिन उसके साथ पूरी पैंट और पूरी शर्ट थी। और एक इत्तेफाक भी था, वह आप पर डिपेंड करता था स्तर पर रहना जा गले में। इसे लगता था कि आने वाला बहुत ही अच्छा इंसान है और होटल के हालात भी अच्छे हो जाएंगे। हमें बदतमीज़ किस्म के ग्राहकों को जो मसले मसाइल थे वो यकीनन ठीक हो जाएंगे। और ये मेरे लिए तो बहुत अच्छी खबर थी। मुझे शिद्दत से इंतज़ार था कि ये नया बोझ जो भी है मैं उससे मिलूँगी और बात करूँगी। ये तो एक फितरी बात है, इंसान को जो चीज़ पसंद आती है वह कहीं मिल जाए तो जो जी चाहे उस शख्स का शुक्रिया अदा करूं। जब होटल में बहुत सारे चेंजर्स हो गए, नए बॉस के मुताबिक हर चीज़ हो गई, तो एक दिन बॉस चेकिंग के लिए आया और उसको देखकर मुझे अपनी आंखों पर यकीन ना आया, क्योंकि वे कोई और नहीं उसी औरत का दूसरा बेटा था। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। ये तीसरी नौकरी थी और अभी मैं इससे सेटल भी नहीं हुई थी जिससे मैं मिलने को तैयार थी कि वह मुझे बहुत अच्छा इंसान लग रहा था, लेकिन यह भी उसी औरत का बेटा होगा ये तो मैंने ख्याल में भी नहीं सोचा था। जाने क्या बात थी कि कुदरत मुझे घुमा घुमा कर उसी खानदान से मिला रही थी। फिर मैंने भी सोच लिया कि चाहे जो भी हो जाए मुझे एक बार जाकर उस औरत से खुले तौर पर बात ही कर लेनी चाहिए, क्योंकि मैं अगर यहाँ से छोड़कर कहीं और जाऊँगी तो ये भी नहीं जानती कि वह औरत बहुत अमीर है और उसके सारे बेटे बेहताशा अमीर सब अपना अपना काम करते हैं। इसलिए मैंने अपने दिल में सोच लिया कि मैं ऐसा ही करूंगी। लेकिन इस बॉस ने मुझे वहां देखा तो पहचान लिया और उसने खुद मुझे ऑफिस में बुला लिया। उसने मुझसे कहा कि आप हमारे घर से काम छोड़कर आई थी। तो मुझे हैरत हुई कि आखिर क्या वजह है कि आप काम छोड़कर जा रही हैं, क्योंकि आप दूसरे मुल्क में हैं और मेरी माँ के घर में महफूज थी। लेकिन उसके बाद आप मेरे भाई के स्टोर पर काम करने लगी, लेकिन भाई को देखने के बाद आप वहाँ से भी काम छोड़कर आ गई। इस बात ने हम सबको परेशान कर दिया था। हमने आपको ढूंढने की बहुत कोशिश की और बहुत खुशी की बात है कि आप मुझे मिल गई हैं। अब आप बताइए कि हमसे ऐसी क्या गलती हो गई है कि आप मुझसे भागती फिर रही हैं। अगर कोई मसला हो तो बताएं। आपके शौहर से हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। वे हमारे यहाँ ड्राइवर के तौर पर काम करते थे और उनकी मौत का हमें बहुत अफसोस है और हम नहीं चाहते कि उनकी बीवी इस मुल्क में मुश्किल से गुजारे। मैंने उनसे कहा कि पूछना तो मैं भी बहुत कुछ चाहती हूँ, लेकिन अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपके घर आकर मालूम कर सकती हूँ। वे सारी बात उसने मुझे खुले दिल से इजाज़त दे दी। उसने मुझे बताया कि संडे को सारे भाई घर पर होंगे, माँ के घर पर इसलिए हैं मैं वहाँ आकर बात कर सकती हूँ। मुझे शिद्दत से संडे का इंतज़ार था और जब मैं उनके घर पहुँची वहाँ सब मौजूद थे और अक्सर संडे को ऐसा होता था कि चारों भाई यहाँ आया करते थे। आज भी वह औरत मुझे देखकर बहुत खुश हुई और उसने कहा कि तुमने हमसे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, तुम तो गायब ही हो गई थी। मैंने उससे कहा कि मुझे आपकी कुछ आदत अजीब लगी, इसलिए मैं आपको छोड़कर चली गई थी। मुझे लगता कि मेरी कमाई हलाल नहीं, मुझे पता था कि मैं यहाँ बहुत महफूज हूँ और अगर मैं कहती तो मेरी तनख्वाह भी अच्छी हो जाती, लेकिन मैं छोड़कर किसी और वजह से गई थी। वह आपसे मालूम करना चाहती हूँ। उन्होंने कहा तुम मुझसे पूछो क्या वजह है, मैं तुम्हें जवाब दूंगी। मैंने उनसे कहा क्या मैं आपके बेटों के सामने सवाल कर दूं? तो उन्होंने कहा कि तुम कोई भी सवाल मेरे बेटों के सामने कर सकती हो। मेरा कोई भी ऐसा राज या पर्दा नहीं है जो मेरे बेटों से छिपा हुआ है। मैंने फिर भी उन्हें ढके छुपे लफ्ज़ों में कहा वह उन्हें आखिर क्या कहती है कि वह कमरे में रोते हुए निकलते हैं। और फिर मैंने उस दिन जो देखा कमरे में, आप इन सारी बातों का खुलकर बता दे। तो ये सब सुनकर वह हंसने लगी और कहने लगी इतनी सी बात थी तो ये बात तो आप मुझसे पहले भी पूछ सकती थी, मैं पहले ही आपको बता देती कि मसला ये है कि मेरे चारों बेटे अपनी ज़िंदगी में कामयाब ज़रूर हैं, लेकिन मैंने उनके बाप से वादा किया था कि मैं उन्हें दुनिया के साथ साथ आखिरत में भी कामयाब बनाने की पूरी कोशिश करूँगी। और इस मकसद के लिए वह इतने बड़े हो गए तब भी उन्हें कुरान पढ़ाती हूँ, उनसे रोज़ाना नमाज के बारे में पूछती हूँ और तहज्जुद के बारे में भी। और ये सारे सवाल होते ही कि 5 वक्त की नमाज कौन ज़्यादा पढ़ेगा, कौन नफिल ज़्यादा पढ़ेगा, कौन तहज्जुद ज़्यादा पढ़ेगा, और अलग अलग दिन इसलिए बुलाती हूँ ताकि पूरी तवज्जो से उन्हें पढ़ा सकूँ। वह रोते हुए इसलिए निकलते हैं कि कुरान जिसके दिल में असर कर जाए वे कुरान की हर बात कह नहीं सकता। खुदा का फरमान, अगर वह कुरान को पहाड़ पर उतारतो तो पहाड़ भी ज़र्रे ज़र्रे फट जाता, और वे कुरान जब ये समझते हैं तो सीधा इनके दिल पर असर करता है। तो आंसू खुद निकलते हैं। और तुमने जो उस दिन देखा था दरवाज़ा बंद करके फ़ौरन बाद मेरे बेटा मेरे ही गले लग गया, तुमने गलत समझ लिया। वजह ये है वह दरवाज़ा बंद करना इस बात की अलामत होती है मैं उनकी माँ नहीं उनकी टीचर हूँ
और मेरा बेटा खुशी से मेरे गले लगा था क्योंकि इस हफ्ते का वह विनर था। वह इस दिन इसलिए मेरे गले लगा था क्योंकि पूरे हफ्ते उसने एक भी नमाज कज़ा नहीं की थी और ना ही एक भी नवाफिल उसने छोड़े थे। मैं जानती थी कि मेरा बेटा बहुत खुश है और वह खुशी से मेरे गले लगा। तुमने इसी बात को ना जाने क्या समझ लिया। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अब मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाती रहूँगी। खुश रहो, आबाद रहो, मुस्कुराते रहो। धन्यवाद।